नमस्कार बंधुओं, सुमंत गुरुजी क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। नव वर्ष की सभी मित्रों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष के इस शुभ अवसर पर आज हम सबसे पहले विसर्ग लोप संधि प्रारंभ करेंगे। इस विसर्ग लोप संधि के आपके सामने दो सूत्र लिखे हुए हैं। कितने सूत्र हैं? दो। रोरी पहला सूत्र है, ढलोपे पूर्वस्य ये दूसरा सूत्र है। नंबर 1 रोरी, नंबर 2 ढलोपे पूर्वस्य। ये 4 नियम आपके सामने लिखे हुए। इन नियमों से आप इस संधि को अच्छी प्रकार से बड़े ही सरल तरीके से हल कर सकते हो। नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले आवरण हो तो विसर्ग का लोप कर देते हैं। यदि विसर्ग से पहले आवरण दिया हो तो विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। ये जो विसर्ग लोप संधि है ना, ये विकल्प की संधि है। किसकी संधि है? विकल्प की। विकल्प का मतलब है कि जहां विसर्ग लोप का प्रयोग करना है वहां आप प्रयोग करें, और जहां प्रयोग नहीं करना है वहां प्रयोग नहीं करें। नंबर 2, यदि सिलेबस में दिया है विसर्ग लोप संधि तो ही आप वहां लोप करें, और यदि सिलेबस में नहीं हो तो आप लोप नहीं करें। नंबर 2, यदि विसर्ग के बाद अवर्ण दिया हो, कौन सा वर्ण? अवर्ण, तो वहां हम विसर्ग का किसमें परिवर्तन करते हैं? अवग्रह और उ में। लेकिन कब करते हैं? जब विसर्ग के बाद अवर्ण दिया हो। लेकिन यदि विसर्ग के बाद अवर्ण को छोड़कर, किस वर्ण को छोड़कर? अवर्ण को छोड़कर यदि कोई अन्य अचवर्ण दिया है तो वहां हम विसर्ग का लोप करेंगे। क्या करेंगे? विसर्ग का लोप करेंगे। इससे पहले आपने एक संधि पढ़ी थी। यदि विसर्ग से पहले अवर्ण हो तो विसर्ग को उ वर्ण में बदलते हैं। विसर्ग के बाद अवर्ण हो तो उसे अवग्रह चिन्ह में बदल देते। लेकिन यदि विसर्ग से पहले अवर्ण हो तो हम विसर्ग को उ में बदलते हैं और संधि का नाम लिखते हैं उत्व विसर्ग संधि। कौन सी लिखते हैं बेटा? उत्व विसर्ग संधि। लेकिन विसर्ग के बाद अवर्ण या कोई हसवर्ण दिया हो, यदि विसर्ग के बाद अवर्ण या कोई हसवर्ण यदि विसर्ग के बाद अवर्ण दिया हो तो वहां उत्व संधि होगी। कौन सी होगी? उत्व संधि। और यदि विसर्ग के बाद अवर्ण नहीं है तो वहां संधि होगी। कौन सी? विसर्ग लोप संधि। कौन सी होगी? विसर्ग लोप संधि। नियम नंबर 3, यदि विसर्ग से पहले, किससे पहले? विसर्ग से पहले। यदि विसर्ग से पहले स या एस वर्ण दिया हो, कौन सा वर्ण? स या एस वर्ण, तो विसर्ग का लोप करेंगे। विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। आपने कहीं ये लिखा हुआ देखा होगा, सह पठती। इसका अर्थ क्या है? वह पढ़ता है। यहां विसर्ग का लोप नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विकल्प की संधि है। जहां पूछा जाता है, जरूरत हो वहां आप लोप करें, जरूरत जहां नहीं है वहां विसर्ग का लोप नहीं करें। फिर से, यदि विसर्ग से पहले स या एस वर्ण दिया हो तो विसर्ग का लोप करेंगे। नंबर 4, अंतिम नियम, यदि र के बाद रे वर्ण दिया हो
या ढह के बाद ढेवर्ण दियाओ। ये दोनों सूत्र काम करेंगे रोरी और ढलो पे पूर्वस। यदि रे के बाद रेवर्ण दियाओ, रे के बाद कौन सा वर्ण हो? रेवर्ण। तो पहले रे का लोप करेंगे किस सूत्र से? रोरी सूत्र से। यदि रे के बाद रे दिया हो या ढह के बाद ढह दिया हो तो पहले रे और ढह का लोप करेंगे। किसका लोप करेंगे? पहले रे और पहले ढह का। आगे उससे पहले, किससे पहले? किससे पहले? रे या ढह से पहले। भाई यदि रे के बाद रे दिया हो तो पहले रे और पहले ढकार का लोप करेंगे। उससे पहले लगी हुई लघु मात्रा को, किससे पहले? रे या ढह से पहले। रे या ढह से पहले लगी हुई मात्रा को हम गुरु मात्रा में बदल देंगे। वो मात्रा फिर मिलेगी कैसी? लघु मात्रा। कैसी मिलेगी? फिर से 4 नियम। इन चारों नियमों से ये विसर्ग लोप जो संधि है वो संपन्न होती है। नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले आ हो तो विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। क्या करेंगे? लोप। यदि विसर्ग के बाद ए वर्ण को छोड़कर कोई अचवर्ण दिया हो तो विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। क्या करेंगे? लोप। यदि विसर्ग से पहले से या एस दिया हो तो विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। क्या करेंगे? लोप। यदि रे के बाद रे वर्ण या ढह के बाद ढह वर्ण दिया हो तो पहले रे और ढह का क्या करेंगे? लोप। क्या करेंगे? लोप। और उससे पहले लगी छोटी मात्रा को, किससे पहले? रे वर्ण से पहले या ढह वर्ण से पहले लगी हुई छोटी मात्रा को हम किस में बदल देंगे? गुरु मात्रा में। बता बेटा लघु मात्रा कितनी है? 5। लघु मात्रा कितनी है? 5। और गुरु मात्रा कितनी है? बोलो 8। गुरु मात्रा कितनी है? 8। जैसे अब आप उदाहरण देखें। नंबर 1, 4 नियम, 4 ही उदाहरण। नंबर 1, छात्रः पिलस गच्छन्ति। छात्रः पिलस गच्छन्ति। विसर्ग से पहले क्या चीज है? आवरण। विसर्ग से पहले क्या चीज है? आवरण। तो हम विसर्ग का क्या करेंगे? लोप। क्या करेंगे? लोप। जब हम लोप करेंगे, जब हम लोप करेंगे तो इसका रूप बनेगा छात्रा गच्छन्ति। ये आपको किस में लिखनी है? यानी ये जो विसर्ग लोप संधि है इसका प्रयोग आपको सिलेबस के अनुसार करना है, वाक्य प्रयोग में नहीं करना है। वाक्य प्रयोग में इसका विसर्ग का लोप आपको नहीं करना है। नंबर 2, विसर्ग के बाद जैसे नर है इति, ये उदाहरण है। विसर्ग से पहले क्या चीज है? एवं। विसर्ग से पहले क्या चीज है? एवं। संधि कौन सी होनी चाहिए थी? उत्तर। संधि कौन सी होनी चाहिए थी? उत्तर। लेकिन विसर्ग के बाद क्या है? ई। विसर्ग के बाद क्या मिलना चाहिए? ए। क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर कौन सा वर्ण मिलना चाहिए? हस वर्ण। कौन सा वर्ण मिलना चाहिए? हस वर्ण। यदि ए वर्ण होता या हस वर्ण होता तो वहां संधि कौन सी होती? उत्तर विसर्ग संधि। कौन सी होती? उत्तर विसर्ग संधि। लेकिन यहाँ हम इसका लोप करेंगे, नर इति। क्या बन जाएगा? नर इति। नियम नंबर 1, विसर्ग से पहले आ है इसलिए विसर्ग का लोप कर दिया। विसर्ग के बाद ए नहीं है, ना हस वर्ण है, इसलिए विसर्ग का क्या कर दिया? लोप। नियम नंबर 3, से छात्र है, वह छात्र है। विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए।
भाई विसर्ग से पहले क्या चीज है? ए। लेकिन ए किस में लगा हुआ है? से वर्ण में। किस में लगा हुआ है? इसलिए विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप। क्या कर देंगे? लोप। उदाहरण नंबर 4, नियम नंबर 4, मुनि। दो प्रकार से इसे लिख सकते हैं, मुनीर या मुनि। प्लस राजते, विसर्ग या रकार एक ही बात है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो तो वहां संधि होती है उत, विसर्ग को ऊ में बदलते। यदि विसर्ग से पहले आवर्ण हो तो वहां विसर्ग का क्या कर देते हैं? लोप। यदि विसर्ग से पहले आ या ए या आ दोनों नहीं हो तो विसर्ग को किस में बदलते हैं? हम रे वर्ण में, और संधि होती है रुत। इसलिए यहाँ विसर्ग जो है वो रे का रूप है। विसर्ग किसका रूप है? यदि विसर्ग के बाद रे वर्ण हो, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण हो, तो आप विसर्ग को रे मानेंगे। विसर्ग का मानेंगे। यदि रे के बाद रे आता है तो विसर्ग को क्या मानते हैं? रे। कौन सा वर्ण मानते हैं? दोनों तरीके से ये आ सकता है, मुनीर प्लस राजते या मुनि प्लस राजते। बताओ रे के बाद कौन सा वर्ण है? रे वर्ण। तो संधि कौन सी है? लोप विसर्ग संधि। पहले रे का क्या करेंगे? पहले रे को क्या कर देंगे? लोप। और वाते पहले खाइते पहले रे से पहले, रे से पहले छोटी मात्रा को, कौन सी मात्रा को? छोटी मात्रा को हम गुरु मात्रा में बदल देंगे। बता बेटा कौन सी मात्रा है? ई। कैसी मात्रा है? ई। छोटी है बड़ी है? छोटी को किस में बदलेंगे? किस में बदलेंगे? बताओ क्या बनेगा? मुनि राजते। क्या बन गया? दोबारा सुनो। यदि रे के बाद रे दिया हो, रे के बाद क्या हो? अगर रे नहीं हो विसर्ग हो तो आपको ध्यान रखना है कि विसर्ग के बाद यदि रे वर्ण दिया हो, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण हो? रे वर्ण। तो पहले रे को लोप कर देंगे, उससे पहले छोटी मात्रा को हम बड़ी मात्रा में परिवर्तित कर देंगे। उदाहरण नंबर 4 का ही है 5, लिड़। ये है लिड़ प्लस ढ। ढ के बाद क्या चीज है? ढ के बाद क्या चीज है? ढ। तो पहले ढ का क्या कर देंगे? लोप। ढ से पहले कौन सी मात्रा है? छोटी मात्रा। छोटी मात्रा कहीं बदल देंगे? बड़ी मात्रा में। किसे बदल देंगे? बड़ी मात्रा में। बता बेटा क्या बन जाएगा? लीड। क्या बन जाएगा? इसी का और उदाहरण आप एक देखें। देखो जैसे ये है शंभु प्लस राजते, ये है। विसर्ग के बाद क्या चीज है? विसर्ग के बाद क्या है? तो बताओ विसर्ग को क्या मानेंगे? विसर्ग को क्या मानेंगे? रे। इसलिए यह संधि कौन सी है? विसर्ग लोप संधि। कौन संधि है? विसर्ग लोप संधि। पहले रे या ढे का लोप कर देंगे और उससे पहले लगी छोटी मात्रा को हम गुरु मात्रा में बदल देंगे, अर्थात छोटी मात्रा को हम बड़ी मात्रा में परिवर्तित कर देते। क्या बनेगा इसका? क्या बनेगा? शंभु राजते। अब प्रश्न उठता है, ये संधि विच्छेद है। अब प्रश्न उठेगा युक्त पद का। काय को प्रश्न उठेगा? युक्त पद। बेटा युक्त पद में यदि 2 शब्द तुम्हें मिलेंगे, कितने शब्द मिलेंगे? 2 शब्द। और यदि दूसरे शब्द का पहला वर्ण रे या ढे मिलता है तो निश्चित समझ लेना वो संधि है लोप विसर्ग संधि। कौन संधि है? लोप। फिर आपको संधि विच्छेद में क्या करना है कि रे से पहले जो बड़ी मात्रा है उसको छोटी मात्रा में बदलना है और उसके बाद में विसर्ग का प्रयोग कर देना। ये है विसर्ग लोप संधि। इन
4 नियमों से हम इस विसर्ग संधि को हल कर सकते हैं। फिर से एक बार सुने, यदि विसर्ग से पहले आवर्ण हो, कौन सा वर्ण हो, आवर्ण, तो विसर्ग का क्या कर देंगे, लो। यदि विसर्ग से पहले स या एस वर्ण दिया हो तो विसर्ग का क्या कर देंगे, लो। यदि विसर्ग के बाद में ए वर्ण को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो, ए वर्ण को छोड़कर कोई भी अचवर्ण दिया हो तो हम विसर्ग का क्या करेंगे, लो। क्या करेंगे, यदि रकार के बाद रकार दिया, रकार का मतलब रे वर्ण, यदि रे वर्ण के बाद रे वर्ण दिया हो या ढे वर्ण के बाद ढे वर्ण दिया हो तो वहां हम पहले रे या ढे वर्ण का लोप कर देंगे और उससे पहले लगी हुई छोटी मात्रा को, उससे पहले लगी हुई छोटी मात्रा को हम गुरु मात्रा में बदल देंगे। छोटी मात्रा कितनी होती है, 5, और गुरु मात्रा कितनी होती है, 5। युक्त पद की पहचान आप किसी भी प्रकार से करें। एक बात ध्यान रखें कि यदि वाक्य में कहीं आपको नियम ये लगाना है तो आप लगा सकते हो, और यदि आपको ये नियम नहीं लगाना है तो मत लगाएं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये विसर्ग लोप संधि है, इसलिए आपको इसका अध्ययन करना है। क्योंकि ये जो संधि है ये कैसी संधि है, विकल्प की संधि। किसकी संधि है ये, विकल्प की संधि। और विकल्प का मतलब है कि आप विसर्ग का लोप करें और चाहे ना करें। इसी के साथ ये विसर्ग लोप संधि यही इसी स्थान पर संपन्न होती है। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, नमस्ते। अब खूब तुम दांत न फाइल लो, जब बंद करूंगा आराम से वाली हंसा सही है, हंसा सही।